हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखी कहानी, जो कि कहानी है विश्वामित्र और मेनका की कहानी। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि कैसे त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने सशरीर स्वर्ग भेजा। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु की घटना के बाद पुष्कर में जाकर तपस्या कर अपना तप बढ़ाने का निर्णय लिया और 1000 वर्षों तक की तपस्या में लीन हो गए। देवराज इंद्र ने जब ऐसा देखा तो अपनी सत्ता की चिंता करते हुए स्वर्ग की अप्रतिम सुंदरी अप्सरा मेनका को भेजा। यह परम सुंदरी पुष्कर में आई और ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास करने लगी। ऋषि विश्वामित्र ने इस अलौकिक सुंदरी को देखा तो वे सब कुछ भूलकर काम के अधीन हो गए और मेनका के साथ अपने आश्रम में ही निवास करने लगे। अब मेनका विश्वामित्र की पत्नी की तरह रहने लगी थी। ऋषि विश्वामित्र और मेनका के संबंध से एक कन्या का जन्म हुआ। इंद्र के आदेशानुसार अपना कार्य पूर्ण होने पर मेनका वापस स्वर्ग चली गई। अपनी माँ मेनका की तरह शकुंतला भी अत्यंत रूपवती थी। जब ऋषि विश्वामित्र को इंद्र की इस चाल का पता चला तो इंद्र द्वारा अपनी तपस्या का हरण जानकर वे पुष्कर से उत्तर दिशा में चले गए और काम पर विजय पाने हेतु घोर तप शुरू कर दिया। 1000 सालों का तप पूर्ण हो जाने पर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ ऋषि की पदवी प्रदान की। तब विश्वामित्र जी बोले कि हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे महर्षि का पद प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, अभी तुम्हें और तप करने की आवश्यकता है। यह सुनकर विश्वामित्र फिर से साधना में लीन हो गए और अब वे केवल वायु पीकर रहते हुए कठोर तप करने लगे। उन्होंने गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं पर अपनी तपस्या जारी रखी। इंद्र ने एक बार फिर से अपनी एक अप्सरा रंभा को विश्वामित्र जी के तप को नष्ट करने के लिए भेजा। अप्सरा रंभा ने अपनी मधुर वाणी में गीत गाना और सुंदर नृत्य करना आरंभ कर दिया। वह सुंदरी अपने सौंदर्य से पूरे वातावरण को मोहित कर सकती थी। इस बार विश्वामित्र इंद्र का पूरा भेद जान गए और रंभा को अपनी तपस्या भंग करने के कारण 1000 सालों तक पत्थर की मूर्ति बने रहने का श्राप दे दिया। रंभा पर क्रोध के कारण अपनी तपस्या को नष्ट हुआ जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। अब ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध के भाव पर विजय प्राप्त करने के लिए तपलीन हुए। अब उन्होंने बिना भोजन पानी के मौन रहकर अपने शरीर को पूरा सुखा लिया और जब यह व्रत पूर्ण हुआ और विश्वामित्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन तैयार किया तो इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उनके भोजन को उनसे मांग लिया। विश्वामित्र ने यह भोजन उन्हें दे दिया और फिर से तप करने लगे। तत्पश्चात तपस्या पूर्ण होने पर विश्वामित्र के शरीर से तपोबल की ज्वाला धधकने लगी। देवता, यक्ष, नाग, राक्षस आदि उनके इस तेज तपोबल को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उनके इस तेज के कारण महर्षि विश्वामित्र के आगे सभी की चमक फीकी पड़ गई थी। उनके शरीर से निकला तेज समस्त सृष्टि को दहकाने वाला प्रतीत होता था। तब समस्त देवताजन ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करने लगे कि विश्वामित्र जी के लेश मात्र भी विकार शेष नहीं रहा है और वे अब निष्पाप हो गए हैं, अतः आप उनकी कामना अवश्य पूर्ण कीजिए और सृष्टि को उनके तेज से नष्ट होने से बचाइए। तब ब्रह्मा जी देवतागण सभी उनके पास गए और उनके ब्रह्म ऋषि होने की सत्यता पर सहमति जताई और कहा कि हे कौशिकेय, तुमने अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है और तुमने अपनी दीर्घायु भी प्राप्त की है। तब ऋषि बोले कि अगर ऐसा है तो ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ यदि स्वयं ऐसा कहें तो ही मैं अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ मानूंगा। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने भी उनकी सत्यता को स्वीकार किया और ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया। तब से उनकी मित्रता का इस प्रकार आरंभ हुआ। वशिष्ठ जी श्री राम जी के कुल गुरु थे। आगे के वीडियो में जाने कैसे विश्वामित्र जी बने श्री राम के गुरु। दोस्तों, आपके लिखे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, सो डू कमेंट।